नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। हमीरपुर में बोले धूमल, क्षेत्र में खोला जाएगा 100 करोड़ की लागत से पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र, शिक्षा को बढ़ावा देना है मुख्य उद्देश्य। भाजपा के 1 दर्जन विधायकों का कट सकता है टिकट, सर्वेक्षण रिपोर्ट में हुआ खुलासा। मॉनसून में देरी से मक्की की बिजाई में लग रहा है समय, किसानों को है बरखा रानी का बेसब्री से इंतजार। शिमला पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का किया है पर्दाफाश, शिमला के शोरूम से किए थे लाखों के मोबाइल चोरी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि हमीरपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से बात चल रही है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के बाद हमीरपुर जिले के बड़ू में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शुक्रवार को हमीरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने इस दौरान बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास किया और नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है तथा इसमें कुल बजट का 19% खर्च किया जा रहा है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज ये नया कैंपस में एडिशन हुआ है और स्टूडेंट्स जो आए वो अच्छे हॉस्टल में, लड़कियां अपने हॉस्टल में रहें, लड़कों के लिए अलग से हॉस्टल हो, वो भी दोनों शिलान्यास हुए। मैं चाहूँगा विभाग इन दोनों कामों को भी शीघ्र पूरा करे। हमारा प्रयास लगातार ये है कि छोटा सा प्रदेश जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़े। अभी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का पता लगा है उसमें फिर हिमाचल प्रदेश दिल्ली और केरल के साथ पहले 3 राज्यों में शामिल हो गया है और जैसे कहा गया 20 सूत्रीय कार्यक्रम का रिजल्ट भी आ गया है, उसमें अभी हिमाचल प्रदेश फिर देश में टॉप कर रहा है और लगातार 3 साल से हम 100 से 100 लेकर टॉप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने गृह जिले हमीरपुर में उद्घाटनों, शिलान्यासों और घोषणाओं की झड़ी लगा दी है, जिससे साफ झलक रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही समय शेष बचा है। जसवीर कुमार, 7C हिमाचल आजकल, हमीरपुर। भाजपा हाईकमान ने यदि अपने चुनाव पूर्व सर्वेक्षण पर अमल किया हो तो प्रदेश में लगभग 1 दर्जन विधायकों के टिकट कट सकते हैं। इनमें 3 मंत्री भी शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी के विधायकों की कार्य प्रणाली एवं उनकी लोकप्रियता के बारे में तैयार सर्वेक्षण रिपोर्ट हाईकमान तक पहुंच गई है, जिसमें करीब 1 दर्जन विधायकों की स्थिति असंतोषजनक बताई जा रही है। इन विधायकों को उनके चुनाव क्षेत्रों में लोगों का बहुत कम समर्थन मिल रहा है। कांगड़ा और मंडी जिलों में ऐसे विधायकों की संख्या अधिक है। इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के 1 दर्जन विधायकों के पत्ते कट सकते हैं। भाजपा हाईकमान ने प्रदेश में पार्टी विधायकों की कार्यप्रणाली एवं लोकप्रियता को जांचने के लिए जो विस्तृत सर्वेक्षण करवाया है उसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। सूत्रों का कहना है कि सर्वेक्षण में 1 दर्जन विधायकों की स्थिति असंतोषजनक पाई गई है। इनमें 3 मंत्री भी शामिल हैं। मंडी और कांगड़ा जिलों में ऐसे विधायकों की संख्या अधिक है। उल्लेखनीय है कि भाजपा हाईकमान ने उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने विधायकों, मंत्रियों की लोकप्रियता का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करवाया था और टिकट आवंटन के समय इस रिपोर्ट को ध्यान में रखा था। हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव से पूर्व हाईकमान ने इसी प्रकार का सर्वेक्षण कराया है। हालांकि रिपोर्ट को काफी गोपनीय रखा गया है, लेकिन छन छन कर जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 1 दर्जन विधायकों के टिकट पर तलवार लटक गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट की भनक लगते ही टिकट के दावेदारों के कान खड़े हो गए हैं और उन्होंने शीर्ष नेताओं के आगे पीछे चक्कर काटने शुरू कर दिए हैं। इस रिपोर्ट को लेकर पार्टी नेताओं में कई तरह की अफवाहें भी चल रही हैं, जिस कारण भाजपा के भीतर माहौल गरमाने लगा है। भाजपा से टूटकर बनी हिलोपा इस स्थिति का अधिक से अधिक लाभ लेने की फिराक में है। उसे उम्मीद है कि शीघ्र ही भाजपा से कुछ और नेता हिलोपा की झोली में आ गिरेंगे।
भाजपा टिकट आवंटन के समय विनिबिलिटी को विशेष महत्व दे रही है। जो नेता जीत सकने की क्षमता रखते हैं, चुनाव में पार्टी उन्हीं पर दांव खेलना चाहती है। यह रणनीति मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के मिशन रिपीट का भी हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, शिमला। एक और प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने का दावा करते नहीं थक रही, वहीं दूसरी ओर पधर की चौहार घाटी के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था का दिवालिया निकल रहा है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी के चलते छात्रों को अपना भविष्य अंधकार में डूबता हुआ नजर आ रहा है। घाटी की सबसे दुर्गम पंचायत लपास के मिडिल स्कूल रुलंग की हालात तो और भी ज्यादा दयनीय है। स्कूल का भवन नामात्र होने के कारण बच्चों को खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ता है। वहीं स्कूल की जिम्मेवारी पीटीए के तहत रखे गए एकमात्र शिक्षक के हवाले है, जबकि बाकी शिक्षकों का प्रबंध ग्रामीणों ने अपने बलबूते पर कर रखा है। रुलंग मिडिल स्कूल हिमाचल को शिक्षा का हब बनाने का दावा करने वाली सरकार की आंख खोलने के लिए काफी है। इस स्कूल में शिक्षकों की कमी इस कदर है कि यहाँ पूरे स्कूल का जिम्मा एक पीटीए शिक्षक के सहारे है। वहीं जो कुछ शिक्षक यहाँ हैं, वे ग्रामीणों ने अपने पैसे से एमएमसी के तहत लगा रखे हैं। लपास पंचायत के माध्यम से स्कूल में शिक्षक तैनात करने की मांग सरकार के समक्ष कई बार उठाई गई। यही नहीं, बीते सप्ताह भी चिंतित ग्रामीणों ने टिक्कन में आयोजित प्रशासन जनता के द्वार के दौरान यह मसला उठाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। पर जो है सरकारी अध्यापक कोई भी नहीं है और 3 अध्यापक पीटीए पर काम कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ाई में बड़ी मुश्किलें आ रही है। और हमने सरकार से भी बड़ी बार लेटर लिखे, उनको मांग की कि हमें अध्यापक भेजो, लेकिन कोई भी हमारी मतलब मांगों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और ना ही यहाँ पर कोई भवन है और बड़ी मुश्किल है बच्चों को बारिश में बाहर बैठना पड़ता है। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी से नौनिहालों का सुनहरा भविष्य अंधकारमय हो रहा है और साथ में दफन हो रहे हैं अभिभावकों के बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के सपने। कृष्ण भोज, 7C हिमाचल आजकल, पधर। औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों को इलाज के समय आ रही परेशानियों को लेकर उद्योगपतियों और ईएसआई अस्पताल काठा के प्रशासन के मध्य एक बैठक हुई। इस बैठक में उद्योगपतियों ने अस्पताल प्रशासन के समक्ष मजदूरों की समस्याएं रखते हुए अपने सुझाव भी पेश किए। अस्पताल के क्षेत्रीय निदेशक BS नेगी और अधीक्षक अजय राज कामरा भी इस बैठक में मौजूद थे। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में मजदूरों को इलाज के समय आ रही परेशानियों को लेकर उद्योगपतियों और ईएसआई अस्पताल प्रशासन के मध्य एक बैठक हुई। उद्योगपतियों ने बैठक में अस्पताल प्रशासन के समक्ष मजदूरों की समस्याएं रखते हुए अपने सुझाव भी पेश किए। अस्पताल के क्षेत्रीय निदेशक BS नेगी और अधीक्षक अजय राज कामरा भी बैठक में मौजूद थे। आज हमारे यहाँ रीजनल डायरेक्टर, स्टेट मेडिकल कमिश्नर और एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने कुछ सुझाव रखे और सबसे बड़ा सुझाव जो उनकी तरफ से था वो ये था कि हमको अपने आईपीस के साथ, बेनिफिशरीज के साथ हमारे स्टाफ को बिहेवियर ठीक रखना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। अगर हमने पूरा गौर किया है, हमने उनकी बात को माना है और हम लोगों ने एक फैसला किया है कि हम बीच बीच में लगातार 10-10, 15-15 दिन के बाद अपने स्टाफ का एक बिहेवियर के ऊपर क्लास लिया करेंगे। और एम्प्लॉयर एसोसिएशन ने हमको एश्योर किया है कि उनके भी ह्यूमन रिसोर्सेज और पर्सनल डिपार्टमेंट के जो आला कर्मचारी हैं वो हमारे पास एज गेस्ट फैकल्टी आएंगे और हमारे स्टाफ को, हमारे कर्मचारियों को व्यवहार के ऊपर लेक्चर। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ के मजदूरों को ईएसआई अस्पताल में इलाज के समय कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मजदूरों की यह शिकायत काफी लंबे समय से चली आ रही है। देखना है कि इस बैठक के बाद अस्पताल में क्या सुधार होता है। आदित्य चड्ढा, 7C हिमाचल आजकल, बद्दी। प्रदेश सरकार द्वारा अटल वर्दी योजना के तहत इस सत्र से सरकारी स्कूलों के बच्चों को निशुल्क वर्दियां वितरित की जा रही हैं। विभिन्न जिलों में वर्दियां देने की शुरुआत सरकार के मंत्रियों व विधायकों द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में उद्योग मंत्री किशन कपूर ने कांगड़ा जिला के स्कूली बच्चों के लिए धर्मशाला में अटल वर्दी योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान किशन कपूर ने शिक्षा क्षेत्र में की गई उपलब्धियों का जिक्र भी किया। कांगड़ा जिला में अटल वर्दी योजना का शुभारंभ उद्योग मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला से किया। इस मौके पर किशन कपूर ने कहा कि सरकार बजट का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च कर रही है। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में शिक्षा के लिए 3419.11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
अटल वर्दी योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 10वीं के करीब 9.27 लाख बच्चों को साल में 2 बार मुफ्त वर्दी देने के साथ साथ 200 रुपए प्रति छात्र भी प्रदान किए जाएंगे। योजना से जिला कांगड़ा के करीब 1.62 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश एक शिक्षा कुंज के रूप में उभर रहा है, अटल शिक्षा कुंज के नाम से उभर रहा है। जो अटल ने हिमाचल प्रदेश के लिए दिया, जो अपार कृपा उनकी रही, इसी के पीछे अटल वर्दी योजना की भावना भी ये है। इसीलिए अटल वर्दी योजना के नाम से गरीब परिवार का बच्चा भी स्वाभिमान के साथ स्कूल में आए, शिक्षा ग्रहण करे, उसके मन के अंदर हीनता की भावना ना हो, वो आगे बढ़े। 2012 और 13 के लिए हमने जो प्रस्तावित बजट रखा है, बजट का प्रावधान वो 3,419.11 करोड़ है। निपजित निप्पी, धर्मशाला, 7C हिमाचल आजकल। मॉनसून की रफ्तार मंद पड़ जाने के कारण ऊना जिले में मक्की की बिजाई में लगातार देरी हो रही है। बंगाणा में किसान काफी समय से बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि वे मक्की की समय पर बिजाई कर सकें, लेकिन उनके हाथ मायूसी ही लग रही है। प्रदेश में किसान मानसूनी फुहारों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि खरीफ फसलों की समय पर बुआई की जा सके, लेकिन निराशा ही हाथ लग रही है। बंगाना क्षेत्र में किसानों ने मक्की की बिजाई के लिए खेत तैयार कर रखे हैं, लेकिन वर्षा नहीं होने के कारण बिजाई में लगातार विलंब हो रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मक्की की बुआई के लिए यह सही समय है। यदि वर्षा हो जाती है तो ही समय पर इसकी बुआई हो सकेगी, अन्यथा देरी हो जाएगी। प्रदेश में अधिकांश कृषि वर्षा पर ही निर्भर है। फिलहाल तो थोड़ा ठीक ही है अजे तक। जिस वेले अगर 10 दिन होर लेट हो गई ना जी, अगर फसल के उपर बहुत प्रभाव पड़ेगा, झाड़ च भी काफ़ी फर्क है। टाइम की बारिश नहीं होने की वजह से इस करके अगर 10 दिन ये होर लेट हो गई तो जो झाड़ है ना जी मक्की का, ये बहुत फर्क पड़ेगा। समय हाँ बिल्कुल अनुकूल है। जहाँ वर्षा नहीं हुई है वहाँ पे डिजाइन नहीं हो सकती। जहाँ पे पानी की सुविधा है वहाँ डिजाइन समय बिल्कुल गाना में तो जी हमारे ब्यास, पोलो, ये सब युक्त किस्में पिछले साल भी वहाँ लगाई गई हैं और वहाँ आप कंपोजिट वैरायटी भी लगा सकते हैं। कुछ लोग अपनी लोकल किस्म की वैरायटीज़ भी रखते हैं। कंपोजिट वैरायटी में जैसे पार्वती है और दूसरी एक गिरिजा है, ये वैरायटी लगा सकते हैं। यदि वर्षा समय पर हो जाए तो फसलें अच्छी हो जाती हैं, अन्यथा किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। हरपाल सिंह, 7C हिमाचल आजकल, बंगाणा। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।